अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are here together again to understand this beautiful book. May Allah make it easy for us. May Allah accept it from us. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to implement its teachings in our life. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Till verse number 14 we had completed in the previous class, Surah Nazi'at. And this is verse number 15. We are starting with a new topic starting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hal is again a question. Remember, as we had done, कि कभी a लिखा होता है right? إذا كنا عظاما نخرة हमजा के ऊपर फतहा ये भी क्वेश्चन के लिए है, ठीक है? क्या ऐसा होगा जब हम दोबारा जिंदा होंगे, हड्डियां बन जाएंगे उसके बाद, राइट? इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. हल इज ऑल्सो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है? तो इसका भी तर्जुमा क्या, ठीक है? ओके. लेकिन can only come, what's the difference? Can only come when this is yes or no answer, ठीक है? और हल जो है वो थोड़ी डिटेल वालों के लिए भी बोल सकते हैं, बट हियर उसके मायने में भी हल आया है कि सिर्फ यस नो वाला ही इसका आंसर हो सकता है, ठीक है? तो हल का मतलब क्या, हैज. और देखिए यहाँ पे हैज लिखा है, हैज दे रीच्ड. व्हाट नहीं लिखा, राइट? व्हाट नहीं लिखा. तो जो व्हाट, वो भी तो क्वेश्चन होता है ना, क्या, राइट? इन उर्दू जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका क्या नाम है, राइट? तो इसको अरेबिक में किसी को बोलना आता है? व्हाट्स द अरेबिक ऑफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस के आपका क्या नाम है? कैन somebody tell me? मैं इसमें मा इस्मुका, राइट उमर? मा इस्मुका. तो अब देखो वो हम उसका तर्जुमा क्या, आपका क्या नाम है, राइट? तो वहां माँ हम क्या से तर्जुमा कर रहे हैं, माँ. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये किताब है, राइट? तो जो माँ, ये वाला माँ है ना, हमने उसको कैसे ट्रांसलेट किया, व्हाट से? व्हाट इज योर नेम, राइट? इन इंग्लिश वी से व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम. अगर मैं आपसे कहूँ कि इज इट अ बुक, उर्दू में हम क्या कह रहे हैं, क्या ये एक किताब है? उर्दू में सबके लिए क्या 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 बोल रहे हैं हम, राइट? बट इंग्लिश में डिफरेंट है कि इज इट अ बुक, हैज हैज इट, लाइक हैव यू रीच्ड देयर, विल वी गो टुमारो, राइट? विल, शैल, हैव, हैज, इज, आर, एटसेट्रा शुरू में लगा के इन द बिगिनिंग वी जस्ट put them and then we make it a question, ठीक है? और लेकिन जो टिपिकल क्वेश्चन है WH वाले, वो तो अलग वर्ड्स हैं, राइट? उसके लिए माँ आता है. बाकी जो हल और के ये वाले जो हमजा फतहा ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इस तरह वाली ट्रांसलेशन फिर होगी. इज इट लाइक दैट, हैव यू बीन देयर, हैज देयर रीच्ड यू, लाइक दैट, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर बेटे फॉर ऑल ऑफ यू. ये क्या डिफरेंस है, उर्दू में सबके लिए हम क्या क्या ही बोलेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे डिफरेंट है. तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हल अता का, अता आई है, रीच्ड, ठीक है? अता का मतलब रीच्ड, और क का मतलब यू, राइट? क, दिस क, रिमेंबर इट मीन्स यू, ठीक है? क, यू. अता का, रीच्ड यू, तुम्हारे पास आई है, तुमको पहुंची है,
हदीसु बात, यहाँ हिकायत लिखा हुआ है, वैसे थोड़ी मुश्किल वाली है, लेकिन स्टोरी। अब वैसे हदीस बात होता है, वैसे तो हदीस, वैसे आप लोगों ने किस कॉन्टेक्स्ट में सुना हुआ है हदीस? व्हाट डज इट मीन व्हेन यू यूज मिस दिस? हम्म। यस, हदीस के ओ सॉरी यस, यस ईशा। मिस जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि हदीस वो होती है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सल्लल्लाहु अलैहि टीचिंग्स वसल्लम। होती है, जो उनका बिहेवियर होता है। हम्म। दैट इज इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। यानी अगर हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी की बात करें ना, इस्लाम में जो टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, लेकिन वैसे हदीस का लिटरल मीनिंग होता है एनी इंफॉर्मेशन, एनी न्यूज, खबर, कोई भी, ठीक है। लिटरल मीनिंग वो होता है हदीस का। एवरी वर्ड हैज अ लिटरल मीनिंग एंड अ टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, ठीक है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मैं वर्ड बोलूं सेल, सी ई एल एल, राइट? अच्छा इशाल, आई एम टीचिंग यू कंप्यूटर साइंस और आईसीटी। व्हाट डज दिस सेल मीन्स? जो बैटरी वाला सर, कैसे? आईसीटी में बैटरी वाला सेल कहाँ से आएगा? जैसे वो जो चॉइस में जो सेल हम लोग डालते हैं, अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो तो स्मॉलेस्ट। साइंस है। नहीं, अच्छा साइंस में देखो, अगर मैं, हाँ, अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो फिर सेल का क्या मतलब होगा? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है। ठीक है, हाँ, ठीक। लेकिन मैं अगर कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ आपको, उसमें सेल, उमर, कंप्यूटर में It's also like the smallest. Um, ऑफ एनी स्प्रेडशीट, जैसे आप yes. एक्सेल पे कोई काम कर रहे हो, है ना, तो वो आपको पूछते हैं कि डिलीट दिस सेल, जी। ना वो वाला सेल होता है ना, कंप्यूटर साइंस में स्पेशली। बाकी जो दूसरा सेल है वो तो देखो बायोलॉजी, मैंने आपसे कहा तो उसमें वो यूनिट लाइफ का जो आता है वो आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको लिटरेसी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और फिर मैं ये वर्ड सेल बोल रही हूँ, व्हाट डज दैट मीन देन? हम्म, एनीवन? आयशा? It can लिटरेसी, also mean like a small unit. इंग्लिश में? हाँ, लेकिन क्या मतलब होगा, देखो, स्मॉल यूनिट तो एवरी दैट्स द लिटरल मीनिंग। सेल मीन्स अ स्मॉल यूनिट, ठीक है। स्मॉल यूनिट एक स्प्रेडशीट का हो सकता है, इफ इट इज कंप्यूटर। स्मॉल यूनिट आपके बॉडी सेल्स, मतलब जो बॉडी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायो के, उसमें एक स्मॉल यूनिट हो सकता है सेल, ठीक है। जैसे यानी कोई भी, बट इंग्लिश में लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग भी है ना। अब जैसे बॉडी के जो ऑर्गेनिजम्स का जो सिंगल यूनिट है, दैट्स डिफरेंट, और जो कंप्यूटर की स्प्रेडशीट है एक्सेल की, वो डिफरेंट है ना। बट बेसिकली एक मीनिंग है स्मॉल यूनिट, लेकिन वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो और इलिटरेसी में जेल को कहते हैं ना, हाँ, लॉकअप, जेल होती है उसको सेल नहीं बोलते इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे। Yes, miss. इस प्रिजन भी बोलते हैं, जेल भी बोलते प्रिजन, हैं, सेल भी बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यानी अब वो देखो कितना डिफरेंट हो गया ना। तो हर सब्जेक्ट में डिफरेंट हो गया ना उसके मीनिंग, मेन मीनिंग सेम थे। और सेल जो होता है ना, मतलब जिसको प्रिजन हम कह रहे हैं, दैट्स वेरी स्मॉल प्लेस टू लिव इन, ठीक है। तो वो एक स्मॉल यूनिट इज द कॉमन मीनिंग इन एवरी, लिटरल मीनिंग इज स्मॉल प्लेस, स्मॉल यूनिट। लेकिन जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके मीनिंग थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिटरल मीनिंग और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, इसकी हदीस की, लिटरल मीनिंग का मतलब है कि जो एक बात या स्टोरी, कोई भी बात, कोई भी स्टोरी। लेकिन जब इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहे हैं हम, उसमें इफ वी से हदीस, दैट मीन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग्स और एक्शंस। हदीस के फिर वो माने इस्लामिक स्टडीज पढ़ते हुए होंगे, बट ये कुरान मतलब जनरल बात कर रहा है, ठीक है। कुरान में कभी, और आपको पता है कुरान में खुद कुरान को भी हदीस कहा गया।
इसके बाद, इस स्टोरी के बाद या इस बात के बाद वो फबीअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, कि उनके पास कुरान आ गया, इसके बाद और कौन सी हदीस पे वो ईमान लाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वो हदीस जो है वो लिटरल मीनिंग में है, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग में नहीं है। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या होगा? जो इस्लामिक स्टडीज में हम कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's बिहेवियर, हिज सेइंग्स, हिज एक्शन, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में है। इशाल, इज दैट क्लियर बेटे? जी मिस। लेकिन जो इसके लिटरल मीनिंग है, कोई भी स्टोरी, कोई भी बात, कोई भी हिकायत, हिकायत लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम हदीस ही कहते हैं। कुरान में इस सेंस में यूज हुआ है, लिटरेरी मानों में यूज हुआ है। ओके, लिटरली व्हाट डज इट मीन, उस तरह से यूज हुआ है। हदीसु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस, मूसा अलैहिस्सलाम की बात, ठीक है, बात भी कह सकते हैं इसको, स्टोरी, ठीक है। हैज देयर रीच्ड यू द स्टोरी ऑफ मोसेस, इज, जब, अब अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं कि उनकी स्टोरी, और बहुत शॉर्टली यहाँ पे मेंशन हुई है स्टोरी। आपको पता है सबसे ज्यादा कुरान में हु इज मेंशन्ड, विच प्रॉफिट, मैक्सिमम मेंशन ऑफ which prophet in Quran we get? हम्म, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने किस प्रॉफिट को मेंशन किया कुरान में? Is it Prophet Musa alayhi salam? यस इट इज, इट इज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, राइट। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम स्टोरी इज मेंशन्ड द मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। प्रॉफिट मोहम्मद तो बाय नेम अल्लाह ताला ने मतलब उनको मेंशन किया, ओनली 4 टाइम्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मेंशन बाय नेम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज मेंशन मैक्सिमम टाइम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इज मेंशन सेकंड मोस्ट टाइम, ठीक है, सेकंड मैक्सिमम टाइम, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और भी थोड़ा। क्यों ऐसा क्यों है? कि जिससे बात कर रहे हैं, कुरान तो पूरा आया ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है ना, तो इसलिए उनका तो नहीं बार बार अल्लाह ताला बताएंगे ना नाम, ठीक है। जो बाकी की स्टोरी मेंशन करे उसका नाम ले लेके अल्लाह ताला फिर मेंशन कर रहे हैं। एनीवेज, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या आपको, ये किसको कह रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे, हल अता, हैज देयर रीच्ड यू द स्टोरी ऑफ, हु इज दिस यू? हम्म, Ma'am, us people. आयशा, अच्छा ईशा, आप बताओ व्हाट डज इट मीन यू? Miss, it can mean as the non-believers, the believers. अच्छा चलो, आई टेल यू वन थिंग। वैसे तो जाहिर है कि अगर आप इंग्लिश देखो यू, और आप उर्दू देखो कि क्या तुमको पहुंची है, तो हमें नहीं समझ आती कि कौन से वाले तुम मुराद है। जैसे आपने कहा कि वी ऑल मुस्लिम बिलीवर्स, राइट। लेकिन आयशा, अगर हम सब मुराद होते ना, इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो यहाँ पे ना प्लूरल होता, हल अता कुम होता यहाँ पे, कुम। ओके बेटे, यहाँ प्लूरल होता। Is it Prophet Muhammad? यस, दिस इज सिंगुलर। Kum is plural. Just make it a note on your notebooks if you are taking notes. Okay. The is for single. Kum is for plural. Kum. हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब होता है पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू, ठीक। तो यू यहाँ से इंग्लिश से नहीं हमें पता चलेगा, बट अरेबिक पढ़ रहे हैं ना हम, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अरेबिक। जब आता है सिंगुलर, इट मीन्स जस्ट वन पर्सन इज addressed. Who is that one person whom Allah subhanahu wa ta'ala is addressing? Have it reached you? Who is this you then? अल्लाह ताला किसको Muhammad एड्रेस sallallahu alaihi करके wasallam. कर रहे थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कि कुरान उनके पास ही लेके आए ना जिब्राइल, हमारे पास तो नहीं लेके आया कुरान जिब्राइल। जिब्राइल brought it to Prophet Muhammad sallam, and Jibrail, yani the verse was, have has the story reached you? So who is this you? Prophet Muhammad, peace be upon him. ठीक हो गया। अल्लाह ताला हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम से पूछ रहे हैं कि क्या आपको मूसा की स्टोरी पहुंची है, आपको उनकी बात पता चली है? कौन सी बात? फिर अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं, इज, जब, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको, इज को, ठीक है। इजा भी, इज और इजा ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, ठीक है। इज, जब, नादा,
निदा लगाना इन उर्दू वी कॉल इट पुकारना, बुलाना, ठीक है, पुकारा, बुलाया, कॉल्ड आउट, ये मीनिंग है, ठीक है। हु, उसको, ये जो हु है, हु, ठीक है, हु, उसको, हिम, इस तरह ये वाला, ठीक है। नादाहु, उसको पुकारा, रब्बुहु, उसके रब ने, दिस हु मीन्स हिज और हिम। अच्छा, अच्छा देखो हु है ना दोनों में, आई जस्ट राइट इट हियर, देखें यहाँ पे भी हु है, राइट, और यहाँ पे भी हु है, सेम है ना, सेम है ना, हु। अच्छा, Yes, miss. बट तो यहाँ पे मीनिंग में ना, once we are saying his and the other time we are saying him, ना, his and him, तो जस्ट मेक अ नोट कि अगर हु एक नाउन के साथ अटैच्ड है, दिस इज एन अटैच्ड प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड, दिस हु इज कॉल्ड अटैच्ड प्रोनाउन। ओके, सॉरी मैं बस इसी पे रख के लिख रही हूँ लैपटॉप पे, माय माउस, attached, ATTACHED, am I writing the correct spelling कि कुछ गड़बड़ होगी, attached, attached pronoun, ठीक है, pronouns, तो if that noun who is an attached pronoun, if this pronoun attaches with a noun, ठीक है, then it shows possession. Rub, is rub a noun, dears? Rub, is it a noun? Yes, miss. ना, रब इज अ नाउन, लॉर्ड उसकी ट्रांसलेशन है। तो ये जब रब्बुहु नाउन के साथ जब ये प्रोनाउन अटैच हुआ है हु का, ठीक है, वो पोजेशन शो करता है, पोजेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, हिज लॉर्ड, ओके। लेकिन नादा, कॉल्ड आउट, है ना, कॉल्ड आउट, इज इट अ नाउन और इज इट अ वर्ब? नादा, पुकारा, कॉल्ड आउट, यस, verb. इट्स अ वर्ब। जब वर्ब के साथ अटैच होगा ना इशाल, हु, जब वर्ब के साथ अटैच होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके। नादा इज अ वर्ब, वर्ब के साथ हु अटैच हुआ तो आ गया कि कॉल्ड आउट हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ज़रबहु, ज़रबा का मतलब मारा, बीट, ही बीट हिम आएगा, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल खलाका, खलाका का क्या मतलब होता है, क्रिएटेड, राइट, खलाका, क्रिएटेड, आएगा खलाकाहू, क्रिएटेड हिम, आर यू गेटिंग, क्रिएटेड हिम, ही विल बी एन ऑब्जेक्ट देन, क्रिएटेड हिम। लेकिन अगर आएगा किताबहू, किताब, इज इट अ नाउन और अ वर्ब, किताब, A noun. Noun. तो नाउन के साथ जब हु लगा रहे हैं तो किताबहू, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? उसकी किताब. हाँ, इंग्लिश में, सॉरी अरेबिक में और उर्दू में, इंग्लिश में, उसकी किताब उर्दू बोला आपने, मैंने अरेबिक लिखा हुआ है, इंग्लिश क्या होगी? His book. His book. हिज बुक, खलकहू, खलका, क्रिएटेड, इट्स अ वर्ब, वर्ब के साथ अटैच है तो फिर क्या ट्रांसलेशन करेंगे हम? बनाया गया या बनाया, created him. से, क्रिएटेड हिम, यहाँ पे हम हु की ट्रांसलेशन हिम से कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएटेड हिम, और यहाँ पे किससे कर रहे हैं हु की ट्रांसलेशन? हिज बुक। डिड यू गेट द डिफरेंस? हिम कहाँ बोलना है, हिज कहाँ बोलना है, हालांकि दोनों हु है, हु। आई होप इट्स क्लियर बेटे। Yes, miss. ओके, Yes, miss. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इज नादाहु रब्बुहु, दोनों में हु, व्हेन हिज लॉर्ड कॉल्ड आउट हिम,
बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा। वादी, वादी वही वादी होता है, वैली, वैली। ठीक है, उर्दू में वादी बोलते हैं, मैदान भी बोलते हैं। मुक़द्दस का क्या मतलब होता है? पाक, सेक्रेड। ठीक है, हम कहते हैं ना बैतुल मुक़द्दस, बोलते हैं ना, वो जो मस्जिद अक्सा है जिसमें सिटी में, उस मस्जिद अक्सा को बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, वो सिटी अल कुद्स भी बोलते हैं उसको, राइट। वो यही है, सेक्रेड वो प्लेस है ना, सेक्रेड वैली है वो, जो वो भी है। और एक और सेक्रेड है तुआ की वैली, तुआ इज अ नेम। ठीक है, तुआ, तुआ इस, देखे इसीलिए उसको इस तरह ही ट्रांसलेशन किया हुआ है, तुआ उसकी, क्योंकि इट्स नॉट अ थिंग हम उसकी ट्रांसलेशन करें या कुछ और, क्योंकि नेम है तो नेम तो इंग्लिश में भी सेम रहेंगे ना। ठीक है, हालांकि वैसे यहाँ पे तो, जब पुकारा उसको उसके रब ने पाक मैदान में तुआ के, when his lord called out him in the sacred valley of तुआ। ठीक है, जब उनको उनके रब ने तो उसमें पुकारा और क्या कहा, इज़हब। ये वाली लास्ट वर्स कर लेते हैं, इज़हब का मतलब है जाओ, गो, गो। इज़हब इट्स अ वर्ब, इट्स अ यानी ऑर्डर। इज़हब जाओ, इला की तरफ, टू फिरऔन, फेरो, राइट, go to Pharaoh, innahu, indeed he। अब यहाँ पे भी हुआ आ गया। अब इन्ना इज जस्ट अ पार्टिकल, ये ना वर्ब है ना नाउन है। ओके, इट्स नीदर वर्ब नॉर नाउन। तो इसलिए फिर इसकी ट्रांसलेशन ही, हिज, हिम नहीं होगी बल्कि ही है। इन्नहु, इंडीड ही, इंडीड ही, सरकश हो गया है, हैज बिकम रिबेलियस। तगा मतलब रिबेलियस हो जाना। तगूत भी एक कुरान में वर्ड आएगा, वो हर उस बंदे के लिए बोलते हैं या हर उस चीज के लिए जो इंसान को फोर्स करती है कि उसको जो है ना वो गॉड समझा जाए। और फिरौन ऐसे ही करता था ना। फिरौन वॉज अ ह्यूमन बीइंग, रूलर ऑफ इजिप्ट, इट वॉज अ टाइटल। फिरौन वॉज अ टाइटल ऑफ द रूलर्स ऑफ इजिप्ट बैक इन मूसा's टाइम अलैहिस्सलाम। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में तो वो जो किंग होता था उसका टाइटल था। वो किंग अपने आप को क्या कहता था, पता है? ही वो, लॉर्ड। हाँ, ही वॉज टेलिंग टू द पीपल ऑफ इजिप्ट दैट आई एम योर लॉर्ड। ठीक है, वो अपने आप तो डेफिनेटली वो रिबेलियस हो गया ना, बिकॉज हु इज द लॉर्ड? रियल लॉर्ड इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब कोई खुद को लॉर्ड डिक्लेयर कर रहा है, वो रिबेल हो गया, ही इज अ रिबेलियस पर्सन। ठीक है, तो ये तागूत के वही मानी होते हैं, तागूत के मानी होते हैं रिबेलियस, जिस जो मतलब अपनी, और सरकशी, सरकश हो जाना ही नहीं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेना। आपकी जो लिमिट्स सेट की गई हैं आप उससे कहें कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई विल डू दिस, लिमिट्स को क्रॉस करके, हाँ, अपनी मर्जी से बाहर जाना, वो उसको सरकशी करना कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर जब फिरौन ऐसा कह रहा था कि आई एम योर लॉर्ड, अल्लाह ने इसको समझाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ही इज नॉट लॉर्ड बट रब इज द एक्चुअल लॉर्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा कि जाओ जरा उसको जाके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो थर्सडे, इंशाल्लाह। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।